आज से 20 साल पहले अगर आपने पेट्रोल पंप खरीद लिया होता तो आज आप रिटायर हो चुके होते। सिमिलरली इफ मैं कहूँ कि आज भी ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको उतना अर्न करके दे सकती है, तो आप क्या बोलोगे? द अपॉर्चुनिटी इज नॉन लेंडिंग सेक्टर्स, मतलब हमारे BFSI से आप बी यानी बैंक्स हटा लो। ये स्टोरी शुरू होती है अमेरिका से। 1999 में वॉल स्ट्रीट पे 66% कंपनीज लेंडर्स थे, मतलब बैंक्स एंड ओनली बैंक्स। लेकिन 2025 तक ये फ्लिप होके 70% नॉन लेंडर्स बन गए, यानी कि हमारे एसेट मैनेजर्स, इंश्योरर्स, ब्रोकर्स एटसेट्रा। एंड आज यूएस के टॉप 10% यानी बिलियनर्स का 50% वेल्थ इन्हीं नॉन लेंडिंग सेक्टर्स में है। इसका मतलब ब्लैक रॉक, जिसका $12.5 ट्रिलियन का AUM है, एंटायर जर्मनी की GDP से ज्यादा, वो बैंक नहीं एसेट मैनेजर है। रॉबिनहुड ने बिना सिंगल ब्रांच खोले 23 मिलियन अमेरिकन को मार्केट में ला दिया। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, एक बार लोगों को मार्केट लिंक्ड वेल्थ का कंपाउंडिंग का आइडिया आ जाता है, देन देयर इज नो गोइंग बैक टू ट्रेडिशनल बैंकिंग। अब आज की डेट में इंडिया में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इंडिया इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर वहाँ है जहाँ US 20 इयर्स बैक था, बट 2 टाइम्स स्पीड पे। 2014 में इंडिया का नॉन लैंडिंग मार्केट कैप 2.1 लाख करोड़ था एंड 2024 में इट इज 30.9 लाख करोड़, मतलब 15 टाइम्स ग्रोथ, एंड लैंडिंग कंपनीज का सिर्फ 4 टाइम्स ग्रोथ हुआ उसके सामने। बट द क्वेश्चन इज, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया की 65% पॉपुलेशन अंडर 35 है, और यही जनरेशन रूल्स को रीराइट कर रही है। बिकॉज पुरानी जनरेशन सेफ खेलती थी, बेबी बूमर्स डेट को डिजीज समझते थे, जेन एक्स अपने घर पे लॉन्ग टर्म लोन लेके धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करते थे। पर आज के 93% यंग इंडियंस रेगुलर सेवर्स है, लेकिन 58% अब स्टॉक्स प्रेफर कर रहे हैं रादर देन ट्रेडिशनल FDs। वेल, रिजल्ट देखो, FD रेट्स 10.5% से गिरकर 6% पे आ गई है, और हाउस होल्ड सेविंग बैंक डिपॉजिट्स 56% से कम होकर ओनली 41% रह गई है। सो ये पैसा जा कहाँ रहा है? नॉन लैंडिंग सेक्टर्स में। तो नॉन लैंडिंग में अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले समझो कि वेल्थ क्रिएशन के लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रॉब्लम देखो, LIC 30 करोड़ इंडियंस को कवर करती है, पर अभी भी 97% फैमिलीज प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं है, और वर्स 66% हेल्थ बिल्स लोग अभी भी अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं, जबकि US में ये रेट सिर्फ 11% है। मतलब क्या? जब तक लोग प्रॉपर्ली इंश्योर्ड नहीं है, वेल्थ क्रिएशन रिस्क में रहता है। एक मेडिकल इमरजेंसी और पूरी सेविंग जीरो। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर बूमिंग है। इंडिया में ICICI लॉम्बार्ड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट जनरल इंश्योरर है विद 9% मार्केट शेयर। इसी प्रोटेक्शन गैप को ये परफेक्टली फिल कर रहा है। गो डिजिट का सक्सेसफुल IPO इन May 2024 इज अ प्रूफ कि मार्केट ये प्रोटेक्शन टू वेल्थ जर्नी को अंडरस्टैंड कर रही है, एंड आगे भी हम इस सेक्टर में और भी न्यू IPOs देख सकते हैं। देन प्रोटेक्शन के बाद आता है वेल्थ क्रिएशन। यहाँ म्यूचुअल फंड्स का रोल स्टार्ट होता है। इंडिया का म्यूचुअल फंड AUM 2014 में 27.1 ट्रिलियन था, और आज 2025 में ये 75.4 ट्रिलियन हो गया, मतलब 3 टाइम्स ग्रोथ। एंड मेन थिंग इज, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स अभी भी सिर्फ 18% ऑफ GDP है, जबकि US में ये रेशियो 125% है। एंड एक और वेरी इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट इज, इंडिया में आउट ऑफ 45 AMCs ओनली 9 लिस्टेड है, एंड ये 9 का मार्केट कैप ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो रहा है। सो आगे आप सोच सकते हैं कौन से सेक्टर में IPOs आने वाले हैं। अब जब म्यूचुअल फंड्स पॉपुलर होते हैं, तो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी एक्सप्लोर होती है। यहाँ कंप्लीट स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम का रोल आता है। सो फर्स्ट इज अकाउंटो। आज इंडिया में ब्रोकर्स जैसे जीरोधा के बिना ब्रांच खोले 6 इयर्स में 1 करोड़ कस्टमर्स बनाए, और एंजल वन एवरी मंथ 7 to 8 लाख न्यू एडिशंस कर रहे हैं। बट जहां ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स तो है ही, अब डैम कैपिटल एडवाइजर्स जैसे नए प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में एंटर हो रहे हैं। इंडिया का डिजिटल इन्वेस्टर्स अभी 3 to 4 करोड़ है, लेकिन ये 5 to 7 इयर्स में जब 10 to 20 करोड़ होंगे, दैट इज द टाइम व्हेन द रियल रेस स्टार्ट्स। और लास्ट स्टेप इज ट्रेडिंग। NSE इज द हार्ट बीट, दुनिया का बिजिएस्ट एक्सचेंज बाय वॉल्यूम, 4.08 लाख करोड़ ट्रेडेड मार्केट कैप, रोज मिलियंस ऑफ ट्रेड्स, और हर साल 2 करोड़ नए इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं। एंड अनलिस्टेड स्पेस में ये सबसे ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहा है, जिसके शेयर्स 2070 to 2400 के रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, जो 5 लाख करोड़ वैल्यूएशन करंटली सजेस्ट करता है, एंड वेरी सून ये लिस्ट होने वाला है। इसके अलावा BSE जो ऑलरेडी लिस्टेड है विद 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, डेरिवेटिव सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कैप्चर कर रहा है। सो
जैसे जैसे फाइनेंशियल इकोसिस्टम मैच्योर होती है, रिस्क असेसमेंट क्रिटिकल हो जाता है एंड यहाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इनविजिबल बट क्रूशियल रोल आता है। कनेक्शन ये है, जितनी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बढ़ती है, उतना ज़्यादा उन्हें रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। कंबाइन ये प्लेयर्स 1000+ लाख करोड़ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रेट करते हैं एनुअली, directly supporting our entire non-lending ecosystem। and सब कुछ कनेक्ट करने वाले फाइनल पीस है डिजिटल पेमेंट्स। UPI अब दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो डेली 613 to 628 मिलियन ट्रांजैक्शंस एंड पीक डेज पर इवन 700 मिलियन प्लस वॉल्यूम्स के साथ US के वीज़ा, जिसका एवरेज ही 640 मिलियन है, उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो ये तो सर्टेन है कि इंडिया की नेक्स्ट IPO वेव मेनली AMCs, इंश्योरेंस, वेल्थ टेक एंड फिनटेक में होगी। 1.4 लाख करोड़ वर्थ की 72+ कंपनी सेबी की अप्रूवल वेटिंग लिस्ट में है, जिसमें से फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर चंक ऑक्यूपाई कर रहा है। 20 साल पहले जो पेट्रोल पंप ओनर ने किया, यानी कि एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड की व्हेन व्हीकल अडॉप्शन वाज एक्चुअली एक्सप्लोडिंग, आज वही सिचुएशन फाइनेंशियल सर्विसेज में है। डिजिटल अडॉप्शन एक्सप्लोडिंग, वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट चेंजिंग, ट्रेडिशनल बैंकिंग लिमिटेशंस क्लियर। सो non-lending players are positioned perfectly to capture this transition। US में ये players listing के बाद 5 to 10 times return दिए थे and India में structural shift अभी start हो रहा है, so you can actually expect this kind of compounding। So the question is not, is non-lending the future? The question is, when you look back in 2040, will you just watch these giants grow or will you own a piece of them?